नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मित्रों, एक सवाल यहां पर नक्षत्रा में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि होली कब है, कब रंगोत्सव मनाना चाहिए और कब होलिका दहन होगी। तो बहुत कन्फ्यूज़न सा है लोगों के मन में। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक वीडियो बना करके मैं आप सभी को इस बात के लिए अवगत कराऊं कि किस दिन रंगोत्सव होना चाहिए और किस दिन होलिका दहन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 तारीख को 6 मार्च को जो पूर्णमासी की तिथि है वो आरंभ हो जाएगी और जो 14 की तिथि है वो 3:56 पर यहाँ समाप्त हो जाएगी। ये सभी गणनाएं वाराणसी के जो पत्रा हैं उनके आधार पर ली गई है और वाराणसी के जो पत्रा हैं उसमें बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि 3:56 पर 14 की तिथि समाप्त होगी और 3:56 पर ही यानी जो दोपहर का 3:56 टाइम होगा यहाँ पर पूर्णमासी की तिथि आरंभ हो जाएगी। अब पूर्णमासी की तिथि अगले दिन 7 तारीख को 7 मार्च को 3:39 तक ये चलेगी, यानी 5:39 ये टाइम होगा। और जो भद्रा का समय है वो भी जैसे ही पूर्णमासी की तिथि लग रही है यहाँ पर भद्रा की तिथि आरंभ हो जाती है, भद्रा का समय काल भी। और जो भद्रा का समय है वो भी 3:56 पर यह आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन 4:48 यानी 4:48 AM यानी सुबह का समय यहाँ तक ये भद्रा का समय चलेगा। तो भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, किंतु उसी पत्रा में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि भद्रा के पुच्छ के समय में आप होलिका दहन कर सकते हैं। तो पहले अगर भद्रा को समझे तो यहाँ पर जब भद्रा मुख में रहती है, यानी जब भद्रा का आरंभ होता है तो किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका नाश हो जाता है। किंतु जब भद्रा कंठ में रहती है तो यहाँ पर जो धन है, किसी भी कार्य को आप करेंगे तो उसमें लगाया गया धन या उससे प्राप्त होने वाला जो धन है उसका नाश हो जाएगा। किंतु जब भद्रा हृदय में रहती है तो प्राण का नाश होता है, यानी किसी भी कार्य का कोई भी फल नहीं मिलता। और जब भद्रा पुच्छ में होती है तो विजय की प्राप्त होती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसा जो हमारे ग्रंथ हैं वो कहते हैं और इसी के आधार पर आप भद्रा जो पुच्छ में है तो उस वक्त होलिका दहन किया जा सकता है। भद्रा पुच्छ का जो समय है वो 12:23 पर आरंभ होगा और 1:35 पर यह भद्रा पुच्छ का समय समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 12:23 से लेकर के 1:35 तक होलिका दहन का कार्यक्रम किया जा सकता है। यहाँ पर आपकी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अपने जो कार्य हैं वो भी आपके सिद्ध होंगे। तो निश्चित तौर पर इस वक्त होलिका दहन का कार्यक्रम करना चाहिए। और रंगोत्सव में भी कोई दुविधा की बात नहीं है, वो 7 तारीख यानी 7 मार्च को रंगोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग मान्यताओं के आधार पर अलग अलग तरीके से लोग इसको समझ रहे हैं और बता रहे हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति कोई नहीं है। 7 तारीख को आप होलिका रंगोत्सव का कार्यक्रम कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको 7 तारीख को ही करना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपकी शंका दूर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम कौन सी राशि के लिए कौन सा रंग वो बहुत शुभ है इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।